गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग आज नागरिक शास्त्र विषय पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहली पुस्तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है समकालीन विश्व राजनीति। और उस पुस्तक का सबसे पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। इस तरह की जितने भी प्रश्न इस अध्याय से संबंधित होंगे वो मैंने आपके लिए एक जगह लिख दिया है कि इस पाठ में हम लोग इतने विषयों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका जो पहले हम लोग जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो है समकालीन विश्व राजनीति क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। तीसरा शीत युद्ध में कौन कौन सी महाशक्तियाँ शामिल थी। चौथा पढ़ेंगे शीत युद्ध का विश्व के विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। पांचवी चीज़ है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। दो ध्रुवीय विश्व क्या है। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संगठन और संधियां जैसे नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो, इनका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें भारत की क्या भूमिका है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या किसी अन्य विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था, इसका पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही थी। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का अर्थ है कि युद्ध की मात्र आशंका होना किंतु वास्तव में किसी प्रकार का कोई युद्ध न होना। इसमें हथियारों की होड़ बनी रहती है तथा यह ऐसी स्थिति है जिसमें शांति असंभव होती है और युद्ध नामुमकिन होता है। यह धमकियों भरा युद्ध होता है, अर्थात इसमें वास्तव में किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं होती। इसमें सिर्फ एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं, एक दूसरे को उकसाया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर कभी भी युद्ध नहीं किया जाता। शीत युद्ध जब अपने चरम पर होता है तो ऐसा लगता है कि अब युद्ध आज हुआ नहीं कि कल हुआ, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मात्र आशंका होती है किंतु किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है। अब जो दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का आरंभ कहाँ से हुआ है। तो शीत युद्ध का जो हम लोग आरंभ मान सकते हैं वो जब अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो उस समय उसका परमाणु बम गिराने का उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, यह बताना कि किस तरीके से वह कितना शक्तिशाली है। और इस परमाणु हमले से पहले अमेरिका और सोवियत संघ हर चीज़ में मिलकर काम करते थे, एक दूसरे को जानकारी दिया करते थे हर कार्य के बारे में। किंतु हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से पहले अमेरिका ने सोवियत रूस को किसी भी तरीके से कोई परामर्श नहीं किया और बिना उसको किसी तरह का अंदेशा होते हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया, जिसके कारण ये दोनों स्थान पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गए। इसी घटना ने शीत युद्ध का माहौल को गर्म कर दिया। अब हम शीत युद्ध का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपके अध्याय में, ये तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा स्टार्टिंग बताई कि शीत युद्ध किसे कहते हैं और किस एक घटना ने शीत युद्ध के माहौल को एकदम से गरमा दिया या माहौल को बना दिया। इसमें आपके चैप्टर जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आपका जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट इसमें क्यों सबसे पहले इसी टॉपिक से शुरू किया गया है, क्योंकि क्यूबा का मिसाइल संकट वो स्थिति थी जब ऐसा लगा कि अब अमेरिका और सोवियत रूस वास्तव में युद्ध की ओर उतर आएंगे, वास्तविक धरातल पर युद्ध करने लगेंगे। किंतु सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शीत युद्ध जो है उसका बेसिक, जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ थे, ये चूँकि दोनों ही शक्तिशाली देश थे, दोनों ही अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश साबित करना चाह रहे थे, इसीलिए ही इन दोनों देशों के बीच इस तरह का माहौल तानातनी का हमेशा बना रहता था। तो जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थन करता था और जो सोवियत रूस था वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करता था। पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात जहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और साम्यवादी व्यवस्था जहाँ समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था, अमेरिका चाहता था कि संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले और वो उनका गुरु बना रहे। दूसरी तरफ सोवियत रूस चाहता था कि अमेरिका नहीं, वो विश्व के सभी देशों को साम्यवाद की ओर ले जाए। इस कारण से दोनों देशों के बीच एक तरीके से विचारधारा का युद्ध होता था। वास्तव में ये अमेरिका और सोवियत रूस का युद्ध ना होकर पूंजीवाद और साम्यवाद में से कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, इसका युद्ध
था एक तरीके से। तो इसीलिए ये दोनों देश, अमेरिका और सोवियत रूस, विश्व के जो छोटे छोटे देश थे उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करते थे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे देशों को वो अपने पक्ष में कर सके और ये संपूर्ण विश्व में किसी अपनी मनचाही व्यवस्था की स्थापना कर सके, ताकि वो विश्व गुरु बन सके। इसी कारण अमेरिका ने विश्व के जितने भी छोटे छोटे देश थे, या सोवियत रूस ने जितने भी छोटे देश थे, उन देशों को अपनी आर्थिक सहायता देकर, सैनिक सहायता देकर या अन्य लाभों के द्वारा उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इसी का एक उदाहरण है क्यूबा का मिसाइल संकट, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1961 से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। क्यूबा अमेरिका के तट पर एक छोटा सा देश था, जो सोवियत संघ अमेरिका के तट पर बसा हुआ देश था, किंतु उसको वित्तीय और आर्थिक सहायता सोवियत संघ के द्वारा दी जाती थी। सोवियत संघ के जो नेता उस समय थे, ख्रुश्चेव थे। उन्होंने क्यूबा को सोवियत रूस के सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया, अर्थात वहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया, जिससे वो अमेरिका पर निगरानी रख सके कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और उसके ऊपर दबाव बना सके, उसको अपने कंट्रोल में कर सके कि किस तरीके से वह उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर पाएगा।